किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी खेती साधारण ही थी, अतः अधिकांश समय वह खाली ही रहता था। एक बार ग्रीष्म ऋतु में वह इसी प्रकार अपने खेत पर वृक्ष की शीतल छाया में लेटा हुआ था। सोए सोए उसने अपने समीप ही सांप का बिल देखा। उस पर सांप फैन फैलाए बैठा था। उसको देखकर वह ब्राह्मण विचार करने लगा कि हो न हो यही मेरी क्षेत्र का देवता है। मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की, अतः मैं आज अवश्य इसकी पूजा करूंगा। यह विचार मन में आते ही वह उठा और कहीं से जाकर दूध मांग लाया। उसने एक मिट्टी के बर्तन में रखा और बिल के समीप जाकर बोला, हे क्षेत्रपाल, आज तक मुझे आपके विषय में मालूम नहीं था, इसीलिए मैं किसी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं कर पाया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर मुझे पर कृपा कीजिए और मुझे धन धान्य से समृद्धि कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उसने उस दूध को वहीं पर रख दिया और फिर अपने घर को लौट गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह अपने खेत पर आया तो सर्वप्रथम उसी स्थान पर गया। वहां उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने दूध रखा था उसमें एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई थी। उसने उस मुद्रा को उठाकर रख लिया। उस दिन भी उसी ने इसी प्रकार सांप की पूजा की और उसके लिए दूध रखकर चला गया। अगले दिन प्रातःकाल उसको फिर एक स्वर्ण मुद्रा मिली। इस प्रकार अब रोज वह पूजा करता और अगले दिन उसको एक स्वर्ण मुद्रा मिल जाया करती थी। कुछ दिनों बाद उसको किसी कार्य से गांव में जाना पड़ा। उसने अपने पुत्र को उस स्थान पर दूध रखने का निर्देश दिया। तदनुसार उस दिन उसका पुत्र गया और वहां दूध रखाया। दूसरे दिन जब वह पुनः दूध रखने के लिए गया तो देखा कि वहां स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठा लिया और वह मन ही मन सोचने लगा कि निश्चय ही इस बिल के अंदर स्वर्ण मुद्राओं का भंडार है। मन में यह विचार आते ही उसने निश्चय किया कि बिल को खोदकर सारी मुद्राएं ले ली जाए। सांप का भय था, किंतु जब वह दूध पीने के लिए सांप बाहर निकला उसने उसके सिर पर लाठी का प्रहार किया। इससे सांप तो मरा नहीं। इस प्रकार से क्रोध होकर उसने ब्राह्मण पुत्र को अपने विष भरे दांतों से काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसके संबंधी ने उस लड़के को वहीं उसी खेत में जला दिया। कहा जाता है लालच का फल कभी भी मीठा नहीं होता। किसी समय में एक अमीर आदमी रहा करता था। उसकी 2 बीवियां थी। बड़ी वाली लागी पसंदीदा थी और दूसरी छोटी वाली अलागी। दोनों बीवियों की एक एक बेटी थी। बड़ी बीवी के बार बार कहने और लड़ाई झगड़ा करने पर पति ने दूसरी बीवी और उसकी बेटी के रहने के लिए घर के पिछवाड़े में एक झोपड़ी बनवा दी। अलागी अपनी बेटी के साथ गरीबी में अपना जीवन गुजारने लगी। उसकी बेटी का नाम चंपावती था। एक दिन पिता ने चंपावती को आदेश दिया कि वह जाकर उसके धान के खेत की रखवाली करे। वह हर रोज एक ऊंचे स्थान पर बैठकर खेत की रखवाली करती और चिड़िया को उड़ाती रहती। इसी तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन धान की रखवाली करने के लिए जब वह उस ऊंचे स्थान पर चढ़ी तो उसने गाना गाना शुरू कर दिया। बटेरों, वहां से चली जाओ, मेरे धान को मत खाओ, उसके बदले में तुम्हें भुना हुआ चावल दूंगी। जब उसने ऐसा कहा तो जंगल में से किसी का जवाब आया, मैं तो धान खाऊंगा और चावल भी। मैं चंपावती से शादी करूंगा और उसे अपने घर ले जाऊंगा। यह सुनकर हैरानी से चंपावती ने इधर उधर देखा पर उसे वहां कोई नजर नहीं आया। शाम को घर लौटकर चंपावती ने अपनी माँ को सारी बात बताई। अगले दिन उसकी माँ भी उसके साथ खेतों पर गई कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ था। उसकी माँ ने चंपावती को वही गाना गाने को कहा। जैसे उसने गाना गाया जंगल से वही उत्तर आया। उसकी माँ को इतना आश्चर्य हुआ कि उसने चंपावती को फिर से गाना गाने को कहा और फिर वैसा ही जवाब उन्हें मिला। माँ और बेटी दोनों घर लौट आई। अलागी ने इस बारे में अपने पति को बताया। जब अगले दिन वह अलागी
चंपावती कुछ पड़ोसियों के साथ खेत पर गया। जब चंपा से गाने को कहा गया तो उसने वैसा ही किया। फिर से वही जवाब आया। जवाब कौन दे रहा है यह जानने के लिए वो सब जंगल में गए, पर वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उसके बाद चंपा के पिता ने जंगल की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम सच में चंपावती से शादी करना चाहते हो तो हमारे सामने आओ। मैं वादा करता हूँ कि उसके साथ तुम्हारी शादी अवश्य कर दूंगा। यह सुनकर एक विशाल काया अजगर बाहर निकला। लोग उसे देखकर डरकर भागने लगे, पर चंपा के पिता ने उन्हें समझाया कि डरे नहीं, यही रुके रहे। तो वे सब वापस आ गए। उसने अजगर को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। अलागी और इसकी बेटी दोनों जोर जोर से रोने लगी। अलागी ने अपने पिता से विनती की कि वह चंपावती की शादी अजगर से न करे, पर लागी की सलाह पर उसने अजगर से चंपावती की शादी कर दी और अपनी पत्नी, बेटी और दामाद के रहने के लिए एक नए घर की व्यवस्था भी कर दी। लागी यह सोचकर बहुत खुश हुई कि अब रात को अजगर चंपावती को निगल लेगा। अजगर को चंपावती के साथ एक ही कमरे में रखा गया, यह सोचकर कि अब वह उसे निगल लेगा। चंपावती ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अगली सुबह उसकी माँ घबराती हुई जब चंपावती के कमरे में गई तो देखा कि उसकी बेटी तो सोने के आभूषणों से सजी हुई है और अजगर उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। जब माँ ने बेटी को जगाया तो स्वयं को सोने के आभूषणों से सजी देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। यह सोचकर कि अब तक तो अजगर चंपा को निगल गया होगा। जब पिता अपनी बड़ी पत्नी के साथ वहां आया तो उसे सोने के आभूषणों से चमचमाते देख हैरान रह गया। यह देखकर लालची लागी को बहुत ईर्ष्या हुई और उसने अपने पति से जिद की कि वह उसकी बेटी के लिए भी अजगर को लेकर आए। तब वह बहुत सारे आदमियों को लेकर घने जंगल में अजगर को ढूंढने निकल गया। उन्हें एक अजगर मिला तो वह उसे घर ले आया। लागी ने भी अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। चंपावती की तरह उसकी बेटी को भी अजगर के साथ सोने के लिए भेज दिया गया। लागी पूरी रात यह सोचकर खुश होती रही कि अब उसकी बेटी भी सोने के आभूषणों से लद जाएगी। सोने के बजाय अब पूरी रात उसके कमरे के बाहर ही बैठी रही, लेकिन अजगर ने तो पैरों की तरफ से उसकी बेटी को निगलना शुरू कर दिया। बेटी ने कमरे के अंदर से अपनी माँ से कहा, माँ मेरे पाँव में गुदगुदी हो रही है। माँ ने बाहर से जवाब दिया, मेरी बच्ची, मेरा दामाद तुम्हें पाजेबों से सजा रहा है। धीरे धीरे अजगर उसकी कमर तक पहुंच गया। तब बेटी बोली, माँ मेरी कमर में गुदगुदी हो रही है। माँ बोली, बेटी मेरी बच्ची, मेरा दामाद तुम्हें कमरबंद पहना रहा है। उसके बाद अजगर उसकी छाती तक पहुंच गया। तो बेटी बोली, माँ मेरी छाती में गुदगुदी हो रही है। माँ ने जवाब दिया, मेरी बच्ची, मेरा दामाद तुम्हें शॉल पहना रहा है। जब अजगर उसके गर्दन तक पहुंचा तो वह बोली, माँ मेरी गर्दन में गुदगुदी हो रही है। माँ बोली, मेरी बच्ची, मेरा दामाद तुम्हें मोतियों की लड़ियों से सजा रहा है। जब अजगर उसके सिर तक पहुंचा तो बेटी की आवाज आनी बंद हो गई। माँ ने सोचा कि आभूषण पाकर मेरी बेटी खुश हो गई और सो गई है। यह सोचकर वह भी खुशी खुशी सोने चली गई। सुबह वह दौड़ी दौड़ी अपने बेटी के पास आई पर उसे वह कहीं दिखाई नहीं दी। अजगर बड़े आराम से वहां लेटा आराम कर रहा था। अलागी की बेटी को निगलने के बाद उसका पेट फूला हुआ था। यह देखकर उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है और वह दहाड़ मार के रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुन पति दौड़ा आया और पूछा कि क्या हुआ। जब उसे सच का पता चला तो वह सिर पकड़कर वही जमीन पर बैठ गया। अलागी और चंपावती भी रो रही थी। सारे गांव वालों ने पति पत्नी का बहुत मजाक उड़ाया और उसके लालच पर उसे धिक्कारा।
सब लोगों ने मिलकर बेटी के शव को अजगर के पेट से बाहर निकाला और उसका दाह संस्कार कर दिया। उसके बाद तो लागी और उसके पति को अलागी और चंपावती से इतना नफरत हो गई कि वो दोनों उनसे पीछा छुड़ाने का तरीका सोचने लगे। एक दिन वो अपने हथियारों के साथ उन्हें जबरदस्ती घसीटते हुए जंगल में ले गए। उन्हें बेहोश कर उन्हें मारने ही वाले थे कि तभी एक अजगर वहां आया और उसने उन दोनों दुष्टों को निगल लिया। अजगर ने बेहोश माँ बेटी को उठाया और जंगल में ले गया। अगले दिन जब वह उठी तो रोने लगी। एक अनजान जगह पर उन्हें डर लग रहा था। अजगर उन्हें दिलासा देते हुए बोला, तुम दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। फिर उसने रात की घटना उन्हें बताई। सच जानकर दोनों ने आभार प्रकट की। उसके बाद से तीनों खुशी से जंगल में ही रहने लगे। कुछ दिनों बाद अलागी अचानक बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। चंपावती अकेली रह गई। एक दिन जब अजगर बाहर गया हुआ था तब एक बूढ़ी स्त्री वहां आई। चंपावती ने लंबे समय से किसी मनुष्य को नहीं देखा था। उसने बहुत सम्मान के साथ उस स्त्री का स्वागत सत्कार किया। तब उस स्त्री ने उसकी सेवा से खुश होकर बताया, जो अजगर तुम्हारा पति है वह असल में एक देवता है। वह हर रात तुम सो गई हो या नहीं यह देखने के लिए तुम्हें की काटता है और फिर अपने अजगर का चोला उतार कर स्वर्ग में चला जाता है। वहाँ कुछ समय वह अन्य देवताओं के साथ व्यतीत करता है। अगर तुम अपने पति को देवता के रूप में देखना चाहती हो तो रात को सोने का नाटक करना, पर सोना मत। जब वह अपना चोला उतार स्वर्ग जाए तो तुम उसके चोले को आग में जला देना। जैसे ही तुम उसका चोला जलाओगी उसे अपने बदन में जलन का एहसास होगा। तब तुम तुरंत पंखा कर देना और उसे आराम करने देना। जल्दी उसे नींद आ जाएगी। सुबह तुम उसे माला पहनाकर उसका अभिवादन करना। तुम्हारा पति ही है जो अजगर के रूप में तुम्हारे सामने आता है। यह बात सुन चंपावती की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने उसे घड़ा भरकर सोना और चांदी दिया। उसने वैसा ही किया जैसा कि बुढ़ी स्त्री ने बताया था और उसके बाद वह कई महीने तक सुखमय जीवन बिताते रहे। एक दिन जब उसका पति घर में नहीं था तब वह बुढ़ी स्त्री फिर आई। चंपावती ने उसका स्वागत करने के बाद उसके आने का कारण पूछा। वह चालाकी से बोली, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही यहाँ आई हूँ। कल दोपहर तुम अपने पति से एक ही थाली में साथ खाना खाने को कहना। जब तुम दोनों एक साथ खाना खाओगे तो वह तुम्हारे आकर्षण में इतना बन जाएगा कि फिर कभी एक भी पल के लिए तुमसे अलग नहीं होगा। जब तुम खाना खा लो तो उससे कहना कि तुमने उसके मुंह के अंदर बहुत सारे गांव को देखा है। तब तुम उससे पूरा मुंह खोलने के लिए कहना ताकि पूरी दुनिया को तुम देख सको। वह तुमसे नाराज होगा और कहेगा कि तुम उसे या पूरी दुनिया में से किसी एक को चुन लो, पर तुम कहना कि तुम दुनिया को देखना चाहती हो। वह अपना मुंह खोलकर तुम्हें पूरी दुनिया दिखा देगा और फिर एक नदी में चला जाएगा। वह तुमसे कहेगा कि वह तुमसे अब 6 महीने बाद मिलेगा, पर उसके बातों में मत आना। तुम नदी के तट पर बैठी रहना। कुछ क्षण बाद तुम उसे वापस आते देखोगी। यह सुन चंपावती ने पहले की ही तरह उस स्त्री को सोना चांदी देकर विदा किया। अपनी धूर्तता पर खुशी होते हुए वह बुढ़ी स्त्री वहां से चली गई। अगले दिन चंपावती अपने पति के साथ एक ही थाली में खाना खाने बैठी। उसके पति ने कहा, तुम आज कुछ अजीब व्यवहार कर रही हो। तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। खाना खाने के बाद उसने अपने पति से पूरी दुनिया देखने को कहा तो वह बोला, फिर तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। पर वह तो अपनी जिद पर अड़ी थी। तब हार कर पति नदी के पास गया और उससे पूछा, दुनिया देखने के लिए क्या तुम मुझे भी छोड़ने को तैयार हो? वह बोली, मुझे दोनों चाहिए, दुनिया भी देखनी है और आप भी।
चाहिए। उसके पति ने अपना मुंह खोलकर उसे दुनिया दिखाई और सोने की अंगूठी देते हुए बोला, जिस बूढ़ी स्त्री के कहने पर तुम ये सब कर रही हो वो मेरी माँ की नौकरानी है। मेरी माँ एक नरभक्षी है। उसने मेरे लिए जिस लड़की को चुना था उससे शादी न कर मैंने तुमसे की। वह तुम्हें मुझसे अलग करना चाहती है ताकि वह तुम्हें खा सके। अपने षड्यंत्र में कामयाब होने के लिए उस बूढ़ी स्त्री ने तुम्हें धोखा दिया है। उन्हें लगता है कि अगर मेरी माँ तुम्हें खा जाएगी तो मैं उनकी चुनी हुई लड़की से विवाह कर लूंगा। इसीलिए मैं तुम्हें यह सोने की अंगूठी दे रहा हूँ। इसे संभाल कर रखना। अगर यह तुम्हारे पास रहेगी तो कोई भी बुरी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अगर अंगूठी तुमसे खो गई तो तुम मुसीबत में घिर जाओगी। इस अंगूठी के प्रभाव से तुम मुझे 6 साल बाद मेरी माँ के घर मुझे पाओगी। अब मुझे जाना होगा। सावधान रहना और इस अंगूठी को खोना मत। यह कहकर पति नदी में चला गया। चंपावती को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोने लगी। जंगल में घूमते घूमते वह रोती रही और अंगूठी को सीने से लगाकर 6 साल बिताने का इंतजार करने लगी। उसके पति की मां ने उसे कई तरह से छलने की कोशिश की पर अंगूठी ने उसकी रक्षा की। वह 6 वर्ष बीत चुके थे और अचानक एक दिन चंपावती की मुलाकात अपने पति से हुई। वे फिर से साथ रहने लगे, लेकिन उसकी सास यह देखकर क्रोधित हो उठी। जैसे ही चंपावती अपने पति से मिली, उसकी अंगूठी गायब हो गई। एक दिन उसने एक पत्र लिखा, यह मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसे खत्म कर दो, पर इसके मांस का एक टुकड़ा मुझे भेज देना। चंपावती को दिया और उसे एक राक्षस के पास भेज दिया। सास के आदेश का पालन करने के लिए पति को बिना बताए वह उस राक्षस को पत्र देने चली गई। जब पति घर आया तो उसे कुछ शक हुआ और वह चंपावती के पीछे पीछे गया। उसने उसके हाथ से पत्र छीन लिया और उसे पढ़ा। पत्र पढ़कर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह घर गया और बिना कुछ कहे उसने अपनी माँ के प्राण ले लिया। उसके बाद वह दोनों दानव के उस गांव को छोड़कर चले गए। दूसरे गांव में जाकर अपनी गृहस्थी बसाई और खुशी खुशी रहने लगे। एक राजा था, उसके पुत्र एवं उसके मंत्री के पुत्र में गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ साथ रहते थे, खाते एवं घूमते थे। एक बार दोनों ने विदेश घूमने का निश्चय किया। रुपए पैसे की कोई कमी न थी। दोनों साहसी भी खूब थे। एक दिन दोनों अपने अपने घोड़े पे सवार होकर निकल पड़े। शाम होते होते वो एक बहुत बड़े तालाब के किनारे पहुंचे। आसपास कोई गांव या बस्ती न देखकर उन्होंने वही रात व्यतीत करने का निश्चय किया। अपने घोड़े को पेड़ में बांधकर एक पेड़ की ऊंची डाली पर चढ़ गए। उन्होंने वहीं सोने की व्यवस्था की। अंधकार बढ़ने पर उन्हें विभिन्न प्रकार के जानवरों की आवाज सुनाई पड़ने लगी। कुछ देर बाद एक विचित्र दृश्य देख दोनों घबरा उठे। तालाब के मध्य पानी में हलचल हुई। जोर जोर से फुफकारने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर में एक विशाल सांप अपना फन उठाए पानी से निकला। किनारे आके वह फुफकारने लगा। सांप के सिर पर अद्भुत मणि थी। उसका उज्जवल प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। सांप ने अपने मणि को एक मिट्टी के ढेर पर रख दिया और वह फुफकारते हुए भोजन की खोज में पेड़ के नीचे पहुंचा, जिस पर दोनों मित्र बैठे हुए थे। सांप ने दोनों घोड़ों को खा लिया। दोनों सोच रहे थे कि अब सांप उन्हें भी डस लेगा, लेकिन वह दूसरी ओर निकल गया। वे उत्सुकता से मणि को देखने लगे। उन्होंने पहले कभी मणि देखी नहीं थी, केवल कहानियों में ही सुना था। सांप के दूर जाते ही मंत्री के पुत्र की इच्छा मणि को प्राप्त करने की हुई। उसने सुना था कि मणि से निकलते प्रकाश को ढकने का एकमात्र उपाय गोबर या घोड़े की लीद है। घोड़े की लीद पेड़ के नीचे थी ही। वह जल्दी से पेड़ से उतरा, मणि को घोड़े की लीद से ढक दिया और फिर पेड़ पर चढ़कर बैठ गया।
थोड़ी देर बाद सांप लौटा और मणि को ढूंढने लगा। मणि न पाकर वह गुस्से से फन पटकने लगा। गुस्से एवं दुख से उसने वही प्राण त्याग दिया। सुबह होने पर राजा का बेटा एवं मंत्री का बेटा पेड़ से उतरे। मंत्री के बेटे ने मणि को निकाल लिया तथा उसे धोने के लिए तालाब की ओर गया। मणि को धोते ही उससे अपूर्व प्रकाश निकलने लगा। उस प्रकाश से तालाब का तल प्रकाशित हो गया। उन्होंने देखा कि तालाब के तल में दीवारों से घिरा एक विराट महल है। मंत्री के पुत्र ने कहा, चलो डुबकी लगाकर वहां चलते हैं। राजा के पुत्र ने डरते हुए कहा, अगर वहां कोई दैत्य दानव हुआ तो? मंत्री का बेटा साहसी था। उसने कहा, चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। दोनों ने तालाब में डुबकी लगाकर मंत्री के पुत्र के हाथ में मणि थी, उसके प्रकाश से चारों ओर जगमग हो गई। कुछ क्षणों में वे तालाब में स्थित राजमहल तक पहुंच गए। राजमहल का मुख्य द्वार खुला हुआ था। दोनों ने अंदर प्रवेश किया, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। महल के चारों ओर बगीचा था। बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। महल की दीवारें सोने की थी, जिसमें हीरे जड़े हुए थे। महल के अंदर की सारी वस्तुएं सोने की थी, लेकिन वहां कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगता था मानो सब उस महल को छोड़कर कहीं चले गए हैं। घूमते घूमते वे एक कमरे में पहुंचे। वहां सोने के पलंग पर एक लड़की को सोते देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। वह अत्यंत सुंदर थी। दूध के समान सफेद रंग था। उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष होगी। दोनों उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। कुछ देर बाद लड़की की नींद खुली। उसने आंखें मलते हुए देखा और घबराकर बोली, हाय सर्वनाश, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ एक बहुत बड़ा सांप रहता है? वह अभी आएगा और तुम्हें देखते ही खा जाएगा। जानता हूँ, दोनों ने कहा। विश्वास नहीं हो रहा है, बिस्तर से उठती हुई वो बोली। उस सांप ने मेरे माता पिता, भाइयों, नौकर चाकर, सिपाही, परिजनों को खा लिया है। केवल मुझे छोड़ दिया है। तुम लोग तुरंत भाग जाओ, वरना वह तुम्हें भी खा जाएगा। मंत्री के पुत्र ने कहा, अब सांप नहीं आएगा क्योंकि वह मर चुका है। यह सुनकर लड़की बहुत खुश हुई। सांप से उसे बचाने के लिए वह उसे बार बार धन्यवाद देने लगी। फिर बोली, तुम लोगों ने मुझे सांप से बचाया है। कृपया इस महल में मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। दोनों ने उसे आश्वासन दिया। दोनों वहीं रहने लगे। लड़की देखने में जितनी सुंदर थी, स्वभाव में उतनी ही अच्छी थी। कुछ दिनों के बाद राजपुत्र ने उसके साथ विवाह कर लिया। उसके कुछ दिनों बाद राजपुत्र ने अपने देश जाने की सोची, लेकिन वह शाही ठाट बाट के साथ जाना चाहता था। मंत्री पुत्र ने कहा कि वह पहले जाकर राजा को सब कुछ बता देगा, फिर हाथी घोड़े प्रजा के साथ आएगा और दोनों को राजसी ठाट के साथ ले जाएगा। यह सुनकर राजपुत्र को विश्वास हो गया। यह कार्यक्रम के मुताबिक मंत्री पुत्र जाने को तैयार हुआ। तालाब के ऊपर जाने के लिए मणि की जरूरत थी। दोनों ने तय किया कि मणि लेकर दोनों ऊपर जाएंगे, फिर राजपुत्र मणि के साथ वापस आ जाएगा और मंत्री पुत्र अपने देश की ओर रवाना होगा। इसी कार्यक्रम के अनुसार जल से बाहर आकर मंत्री पुत्र ने अपने लौटने की तिथि राजपुत्र को बताई और अपने देश के लिए उसने प्रस्थान किया। राजपुत्र मणि लेकर अपने पत्नी के पास वापस आ गया। इधर मंत्री पुत्र सीधे रास्ते से न लौटकर दूसरे रास्ते से अपने देश को लौटा, जिससे उसे देश पहुंचने में अधिक दिन लग गए। इसीलिए उसे पूरी तैयारी के साथ लौटने में देर हो गई। इधर राजपुत्र उस जल महल में अत्यधिक अधीर होकर मंत्री पुत्र के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन राजपुत्र दोपहर को भोजन कर सो रहा था। तभी उस लड़की की नजर उस मणि पर पड़ी। उसने सोचा, पानी के बाहर क्या है, कभी देखा नहीं। अतः मणि लेकर ऊपर जाने एवं राजपुत्र के जगने से पहले लौट आने की इच्छा उसके मन में जगी। फिर उसने ऐसा ही किया। पानी से बाहर वहां का वातावरण एवं प्राकृतिक दृश्य देखकर उसे अति खुशी हुई। तालाब के घाट की सीढ़ियों पर बैठकर उसने स्नान किया
और कुछ देर इधर उधर घूमती रही। उसके बाद अपने महल में लौट आई। धीरे धीरे उसका साहस बढ़ता गया। अब वह प्रतिदिन दोपहर में राजपुत्र के सो जाने के बाद जल से बाहर आने लगी। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब था, उस राज्य का राजा अपने पुत्र के साथ एक दिन शिकार के लिए वहां आया। तालाब के पास ही उन्होंने अपना डेरा डाला। दोपहर को सभी खाने पीने में व्यस्त थे। राजपूत घूमते घूमते उसी तालाब के किनारे खड़ा हो गया। एक बुढ़िया वहीं आसपास की सूखी लकड़ियां चुन रही थी। वह लड़की भी रोज की तरह मणि लेकर तालाब के घाट की सीढ़ी पर बैठी हुई थी। अचानक उसकी नजर उन दोनों पर पड़ी। वह अत्यंत घबरा गई और तालाब में डुबकी लगाकर अपने महल में पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। इधर राजपुत्र लड़की की सुंदरता पर मुग्ध हो गया था। ऐसी रूपवती कन्या उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक झलक दिखाकर वह अदृश्य हो गई थी। राजपूत काठ की तरह स्थिर खड़ा रहा और सोचने लगा कि कितना अच्छा होगा अगर वह रूपवती लड़की एक बार फिर उसे दिख जाए। लेकिन उसकी यह कामना पूर्ण नहीं हुई। वह पागल हो गया। बीच बीच में वह कहता जाता, अभी थी अभी नहीं। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। राजपूत वहां से लौटना नहीं चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसे राजमहल लाया गया। राजा ने राज्य के अनेक वैद्यों को बुलाया, बहुत इलाज करवाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजा का बेटा सिर्फ एक रट लगाए हुए था, अभी थी अभी नहीं। राजा अत्यंत उदास हो गया। उसने घोषणा करवाई, जो कोई भी राजपुत्र को ठीक कर देगा उसकी बेटी के साथ राजपुत्र का विवाह करवा दिया जाएगा एवं आधा राज्य भी उसे मिलेगा। लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। राजा एकदम निराश हो गए। एक दिन एक बुढ़िया ने आकर कहा, महाराज, मैं आपके पुत्र को ठीक कर सकती हूँ। राजा ने आश्चर्य से कहा, तुम? हाँ महाराज। राजा ने पूछा, राज्य के प्रसिद्ध वैद्य भी इसे ठीक नहीं कर सके और तुम ठीक कर दोगी? क्या तुम्हें उसके पागल होने का कारण पता है? हाँ महाराज, पर अभी नहीं बताऊंगी। पहले उसे ठीक कर दूं, फिर बताऊंगी। बुढ़िया बोली, ठीक है, पर कितने दिन लगेंगे? राजा ने पूछा। बुढ़िया बोली, अभी नहीं बता पाऊंगी। महाराज, आपका सहयोग मिला तो आपका बेटा शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। मेरा सहयोग? कैसा सहयोग? राजा ने पूछा। जिस तालाब के किनारे राजकुमार पागल हुए थे, वहां मेरे लिए एक झोपड़ी बनवा दीजिए। झोपड़ी से कोई 100 कदम दूर आपके अनुचर छिपकर रहेंगे और मेरे निर्देश पर कार्य करेंगे। बुढ़िया बोली। राजा ने अनुचरों को आदेश दिया कि वो बुढ़िया के निर्देश अनुसार कार्य करे। बुढ़िया फिर बोली, लेकिन महाराज, आप अपने वचन को भूल मत जाइएगा। मैं तो आपकी बेटी से विवाह नहीं करूंगी, लेकिन बदले में आपको अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे फकीर चंद से करवाना होगा। उस बुढ़िया का फकीर चंद नामक एक बेटा था, इसीलिए सब उसे फकीर की माँ कहकर बुलाते थे। लेकिन फकीर एकदम पागल था। बीच बीच में घर से भाग जाता था। वह लंगोटा धारण करता था और सारे शरीर पर राख मल लेता था। जब घर वापस आता तब दरवाजे पर खड़ी माँ के सामने उछल उछल कर नाचता। उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती थी। राजा के आदेश से तालाब के किनारे झोपड़ी बना दी गई। 100 कदम की दूरी पर सिपाहियों के रहने की भी व्यवस्था कर दी गई। सिपाही को यह भी आदेश दिया गया कि जब वो बुढ़िया न बुलाए, तालाब के किनारे कोई न जाए। बुढ़िया तालाब पर नजर रखने लगी। इधर तालाब के अंदर राजमहल में राजपुत्र अपनी पत्नी के साथ मंत्री पुत्र के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मंत्री पुत्र का कुछ अता पता नहीं था। उस दिन की घटना के बाद लड़की एक दिन भी तालाब से बाहर नहीं निकली थी। लेकिन भाग्य का लिखा कौन जानता है। एक दिन दोपहर को भोजन के बाद जब राजपुत्र सोने के लिए गया, वह लड़की मणि हाथ में लेकर तालाब से बाहर निकली और इधर उधर देखने के बाद पक्के घाट पर बैठ गई। बुढ़िया को इसी अवसर की प्रतीक्षा थी। वह बोली, रूप की रानी, बेटी आओ, मैं तुम्हें नहला देती हूँ। लड़की ने कोई आपत्ति नहीं की। बुढ़िया उसके पास आकर बैठ गई।
मणि को उसके हाथ में देखकर बोली, अरे उसे हाथ में क्यों लाए, पानी में गिर सकती है, घाट के ऊपर ठीक से रख दो। बुढ़िया ने मौका देखकर मणि को अपने आंचल में छुपा लिया और सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने लड़की को पकड़ लिया, उसे राज दरबार में पेश किया गया। लड़की को देखते ही राजकुमार बोल उठा, मिल गई, वह तो मिल गई। राजकुमार का पागलपन दूर हो गया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बेटे से उसकी शादी करनी चाहिए। तो वह लड़की बोली, महाराज, तालाब के अंदर महल में मेरे पति है। मैंने व्रत लिया है कि 1 वर्ष तक किसी दूसरे पुरुष का मुंह भी नहीं देखूंगी, इसीलिए अभी विवाह संभव नहीं है। यह सुनकर राजा उदास हो गया, पर कोई उपाय न देखकर साल भर तक प्रतीक्षा करने का उसने निश्चय किया। इधर मंत्री पुत्र सारी व्यवस्था कर उसी तालाब के किनारे हाथी घोड़े और सिपाहियों के साथ पहुंचा। तालाब के किनारे आम के बगीचे में तंबू तानकर तालाब की ओर एकटक देखता रहा। हालांकि हाड़ित समय बीत गया था, किंतु मंत्री पुत्र को आशा थी कि राजपुत्र अवश्य बाहर आएगा, परंतु राजपुत्र और उसकी पत्नी जल से बाहर नहीं निकले। मंत्री पुत्र ने सोचा, निश्चय ही कोई घटना घटी है, लेकिन पातालपुरी तक कैसे पहुंचा जाएगा। वह जानता था कि सांप की मणि के बगैर वहां तक पहुंचना असंभव है। इधर व्रत की अवधि समाप्त होने वाली थी। राजा ने अपने पुत्र के साथ उस लड़की के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। हलवाइयों ने पकवान बनाना शुरू कर दिया। नगर में घर द्वार सजाए जाने लगे। सिंह द्वार पर बत बैठी राजमहल की शहनाई बजने लगी। मंत्री पुत्र ने पास के नगर से आने वाली शहनाई की आवाज को सुना। एक राहगीर से पूछने पर उसने बताया कि एक जल कन्या से इस देश के राजकुमार का विवाह होने जा रहा है, उसी की तैयारी चल रही है। मंत्री पुत्र सारी बात समझ गया। उसने तय किया कि पहले नगर जाकर वह सारी बातों को पता लगाएगा। वह नगर की ओर चल पड़ा। उसने एक ब्राह्मण के घर में शरण ली। ब्राह्मण ने उसका आदर सत्कार किया, भरपेट भोजन कराया। विश्वास के बाद मंत्री पुत्र ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, कृपया बताइए, नगर में इतनी तैयारी क्यों की जा रही है। ब्राह्मण बोला, लगता है तुम इस नगर में नए आए हो। नगर के निकट जंगल में एक तालाब है, वहां से एक अपूर्व सुंदर जल कन्या को पकड़कर लाया गया है। कल राजपुत्र के साथ उसका विवाह होगा, इसीलिए नगर में इतनी रौनक है। यह तो बड़ी अद्भुत बात है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। दरअसल मैं बहुत दूर से आया हूँ, कृपया मुझे पूरी बात बताइए, मंत्री पुत्र ने कहा। ब्राह्मण ने उसे बताया कि किस प्रकार इस देश का राजा शिकार खेलने जंगल गया था। वहां उसका पुत्र पागल हो गया और एक बुढ़िया ने एक जल कन्या को पकड़कर किस तरह उसे ठीक किया। मंत्री पुत्र ने पूछा, बुढ़िया को राजा ने जो वचन दिया था, क्या वह पूरा हुआ? नहीं, क्योंकि बुढ़िया का पुत्र फकीर चंद कहीं गायब हो गया है। बुढ़िया का कहना है कि अब उसके आने का समय हो गया है। वह देखने में कैसा है? मंत्री पुत्र ने पूछा। ब्राह्मण बोला, देखने सुनने में तो वह तुम्हारी तरह है, पर लंगोटे धारण करता है। वह पूरी देह में राख मल कर रखता है। हाथ में पेड़ की एक डाल लेकर माँ के घर के दरवाजे के सामने उछल उछल कर नाचता है और कहता है, यह नहीं होगा, नहीं होगा। यह सुनने के बाद मंत्री पुत्र के मन ही मन में एक योजना बनाई। वह ब्राह्मण से विदा लेकर इन नगर के बाहर आ गया। फिर फकीर चंद का वेश बनाकर पुनः नगर में लौट आया। हाथ में पेड़ की एक डाल लेकर बुढ़िया के घर के सामने उछल उछल कर नाचने लगा। फकीर चंद की आवाज सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। वह समझ न सकी कि मंत्री पुत्र फकीर चंद के वेश में आया है। खुश होकर बोली, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। बेटा, अब मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं नहीं, नहीं होगा।
यह नहीं होगा, नकली फकीर चंद्र ने कहा। बुढ़िया बोली, मेरे साथ रहो, राजा की बेटी के साथ तुम्हारा विवाह करवाऊंगी। फकीर चंद शादी के लिए राजी हो गया। बुढ़िया ने कहा, तालाब से निकली जल कन्या को पकड़कर लाई हूँ, देखने चलोगे? जाऊंगा जाऊंगा, नाचते नाचते फकीर चंद ने कहा। सांप के सिर की मणि देखोगे? बुढ़िया ने पूछा। देखूंगा देखूंगा, उसने कहा। बुढ़िया ने आंचल से मणि को जैसे ही निकाला, नकली फकीर चंद ने उसे लेकर अपने आंचल में रख लिया। बुढ़िया इतनी खुश थी कि उसका ध्यान उस ओर गया ही नहीं। वह फकीर चंद को राजमहल ले गई। जिस कमरे राजकन्या थी, उसने उसे उसी कमरे में बैठा दिया। शाम होने पर उसने उसे चलने के लिए कहा, लेकिन वह चलने के लिए तैयार नहीं हुई। वह बहुत चीखी चिल्लाई, पर वह भी कम जिद्दी नहीं था, टस से मस नहीं हुआ। अंत में हार कर बुढ़िया पहरेदार से उसका ख्याल रखने को कहकर अकेली लौट गई। रात में जब सब सो गए, तब मंत्री पुत्र लड़की के पास पहुंचा। उसने उसे अपना परिचय दिया। लड़की रो रो कर बोली, चाहे जैसे हो, मेरा उद्धार करो। तुम्हारे जैसा शुभचिंतक और कौन है? मंत्री पुत्र बोला, इसीलिए मैं इस वेश में आया हूँ। मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करना। आज रात ही यहाँ से भागना होगा। उसके बाद नकली फकीर चंद बार बार खिड़की से बाहर आता, उछलता नाचता। पहले तो पहरेदार थोड़े चौकन्ने हुए, फिर उसे पागल समझकर आपस में कहने लगे, पागल है, लगता है सारी रात इसी तरह करेगा। कभी खिड़की से बाहर आएगा, कभी अंदर जाएगा। उसे ऐसा करने दो, हम लोग थोड़ा सो लेते हैं। मौका देखकर मंत्री पुत्र जल कन्या को अपने पीठ में बांधकर खिड़की के रास्ते निकल गया। उसी तालाब के किनारे पहुंचे। राजपुत्र को महल से निकालकर अपने साथ उन्हें लेकर मंत्री पुत्र जल्दी जल्दी अपने देश की ओर लौटने लगा। हाथी घोड़े सब उसने पहले ही लौटा दिए थे, अतः उन्हें पैदल ही लौटना पड़ा। पहाड़, नदी, जंगल पार करते हुए अपने देश की ओर बढ़ने लगे। इसी तरह कई दिन बीत गए। विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक रात उसने विश्राम करने का निश्चय किया। थके होने के कारण राजपुत्र और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो गए। मंत्री पुत्र पहरा देने के लिए जगा रहा। उस पेड़ पर एक चीड़ा और चिड़ी का बसेरा था। मंत्री पुत्र ने दोनों को बातें करते हुए सुना। चिड़ी बोली, मंत्री पुत्र ने बहुत चालाकी से राजपुत्र और उसकी पत्नी को बचाया, लेकिन क्या वह सकुशल अपने देश पहुंच सकेंगे? चीड़ा ने कहा, मैं तो आने वाली विपत्ति को देख रहा हूँ। राजपुत्र को लेने के लिए राजा हाथी भेजेगा, किंतु राजपुत्र उस हाथी पर चढ़ते ही गिरकर मर जाएगा। चिड़ी ने पूछा, अगर कोई राजपुत्र को हाथी की पीठ पर चढ़ने ही ना दे तो फिर वह बच जाएगा, लेकिन उससे होनी टलेगी नहीं। राजमहल के सिंह द्वार से प्रवेश करते समय सिंह द्वार के टूटने से उसकी मौत हो जाएगी। चीड़ा बोला। चिड़ी ने पूछा, यदि कोई सिंह द्वार पहले ही तोड़ दे? चीड़ा बोला, तो वह बच जाएगा, लेकिन उससे भी होनी टलेगी नहीं। राजपुत्र के बहुत दिनों बाद देवकन्या जैसी पुत्र वधू के साथ लौटने की खुशी में राजा एक भोज देंगे। राजपुत्र की थाली में मछली का सिर परोसा जाएगा। उसे खाते ही गले में अटक जाने से राजपुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यदि कोई उसे सिर को हटा दे, चिड़ी ने पूछा, यदि उस सिर को कोई हटा दे तब वह बच जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी विपत्ति नहीं टलेगी। रात में जब राजपुत्र सोने जाएगा, तब एक विषधर सांप उसे डस लेगा। यदि कोई छिपकर सांप के टुकड़े टुकड़े कर दे तो फिर वह बच जाएगा, किंतु जो मनुष्य सांप को मारेगा, वह अगर आज ही ये बातें राजपुत्र को बता देगा तो वह स्वयं सफेद पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। चीड़ा बोला, अगर आज ही ये बातें राजपुत्र को बता देगा तो वह स्वयं सफेद पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? अगर राजपूत अपनी पहली संतान को काटकर उसके रक्त की मूर्ति
पर लगवाएगा तो वह फिर जीवित हो उठेगा। बोला सुबह हो गई। मंत्री पुत्र ने चिड़ा और चिड़ी की और बातचीत नहीं सुनी थी। उन दोनों ने आगे की यात्रा आरंभ की। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि राजा ने लोगों के लिए हाथी, घोड़े और पालकी भेजी है। राजपुत्र हाथी पर बैठने वाला था कि उसी समय मंत्री पुत्र ने उसे रोकते हुए कहा, मैं हाथी पर जाऊंगा, तुम घोड़े पर चढ़ो। राजपुत्र नाराज हुआ पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने मन ही मन में सोचा, आखिर मंत्री पुत्र के कारण ही तो मैं अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा हूँ। नगर में प्रवेश करने के बाद राजमहल का सजा हुआ खूबसूरत सिंह द्वार नजर आया, लेकिन मंत्री पुत्र ने उस द्वार को तोड़ दिया। राजपूत का मन अत्यंत उत्तेजित हुआ पर वह चुप रहा। भोजन के समय जब राजपुत्र की थाली में मछली का सिर परोसा गया तब मंत्री पुत्र ने झट से उस सिर को उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। भोजन के बाद मंत्री पुत्र ने राजपुत्र से कहा, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे अनुमति दीजिए। मंत्री पुत्र के व्यवहार से राजपुत्र इतना खिन्न हो चुका था कि उसने अनुमति देने में देर नहीं की, लेकिन मंत्री पुत्र घर नहीं गया। वह राजपुत्र के पलंग के नीचे छुप गया। राजपुत्र और उसकी पत्नी के सोने के बाद आधी रात को उसने देखा कि एक नाग कमरे में आ रहा है। सांप जैसे ही राजपुत्र को डसने को हुआ, मंत्री पुत्र ने तलवार से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्हें राजकन्या के पानी के बर्तन में छुपाने लगा तो बर्तन लुढ़क गया। आवाज सुनकर राजकन्या उठ बैठी। मंत्री पुत्र को शयन कक्ष में देखकर वह चिल्ला उठी। राजपुत्र भी जाग गया। पलंग के पास रखी तलवार को उठाकर जैसे ही मंत्री पुत्र को मारने उठा, मंत्री पुत्र बोल उठा, विश्वास करो, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए ही मैंने ये सब किया है। फालतू बातें मत करो। पातालपुरी को छोड़ने के बाद से ही मैं तुम्हारे आचरण में परिवर्तन देख रहा हूँ। राजपुत्र ने क्रोधित होकर कहा। मंत्री पुत्र ने अत्यंत शांत भाव से कहा, तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने ये सब किया है, इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं था। राजपूत बोला, सच बात क्यों नहीं बोल रहे हो कि बोलो, किसने तुम्हें मुंह बंद कर रखा है? मेरे भाग्य ने। अगर मैं सच बता दिया तो पत्थर की मूर्ति बन जाऊंगा। यदि तुम मुझे बचाना चाहोगे तो तुम्हें अपनी पहली संतान की बलि चढ़ाकर उसके रक्त से मुझे नहलाना होगा। मंत्री पुत्र ने कहा, परंतु राजपुत्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे बेवकूफ मत समझो, घुमा फिराकर बात मत करो, इससे कोई लाभ नहीं होगा। सच क्या है बताना ही होगा। तब दुखी होकर मंत्री पुत्र ने चिड़ा और चिड़ी की से सुनी सारी बातें उसे बताई। मंत्री पुत्र जैसे जैसे उसे बताने लगा वैसे वैसे उसके शरीर का एक एक अंग सफेद पत्थर का होने लगा। अंतिम बात बताते ही वह पूरी तरह सफेद मूर्ति में बदल गया। तब राजपुत्र को बहुत पछतावा हुआ और वह अपने मित्र के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। कुछ दिन बाद राजपुत्र को एक सुंदर सा पुत्र हुआ। उस पुत्र को देखकर वह अत्यंत पुलकित होता, लेकिन कमरे के कोने में रखी मंत्री पुत्र की मूर्ति को देखकर उसका हृदय हाहाकार कर उठता। राजपुत्र ने उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि मंत्री पुत्र को बचाने के लिए वो अपने पुत्र का बलिदान कर देंगे। संतान के खून से सफेद पत्थर की मूर्ति को नहलाते ही मंत्री पुत्र जीवित हो उठा। राजपुत्र ने मंत्री पुत्र को हृदय से लगा लिया, लेकिन राजपुत्र ने बेटे के कटे शरीर को देखकर मंत्री पुत्र का हृदय फटने लगा। उसे जीवित किया जाए यह सोचने लगा। उसे ध्यान आया कि उसकी पत्नी को माँ काली की सिद्धियां प्राप्त थी। मंत्री पुत्र राजपुत्र के बेटे के कटे शरीर को उसके पास ले गया। माँ काली की कृपा से राजपुत्र का बेटा जी उठा। पुत्र को जीवित देखकर राजपुत्र ने उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसके बाद सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगा।